करवा लिए और अब वो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया के पास में जाएगा तो वो कानून का शक्ल अख्तियार कर लेगा, एक्ट बना लेगा। ये पूरी तरह से सब लोग यहाँ जो उपस्थित हैं वो मुख्यमंत्री जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः जो मुझे जानकारी है कि बहुत जल्द इस मामले में संवेदनशील मामले बड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आदरणीय ममता देवी जी और मैंने स्वयं मिलकर के इस पर गंभीर चर्चा किया है। आप देखे होंगे कि ये कितना संवेदनशील मामला है। मैं पत्रकारों को थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद में अपने संगठन के लोगों से उसी दिन पूरे राज्य भर में जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और उन्होंने या अन्य और भी कोई मामले होते हैं तो इसका स्टैंड झारखंड वासी लेते हैं, न कि केंद्र सरकार आकर के इसका कोई डिसीजन लेता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो झारखंड में जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये विकास के काम कहीं न कहीं थम से जाएंगे। कई बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर संचालित की जा रही हैं। आज खनिज झारखंड का है तो फैसला दिल्ली से क्यों हो रहा है? इस कानून के आने से झारखंड प्रदेश को अनुमानित प्रति वर्ष 10,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, झारखंड के कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका सीधा असर पड़ेगा। जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं में हम देखें, आज महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने कई सारी योजनाएं लाई, जिसपे मैया सम्मान योजना है। आज पूरा व्यापक असर मैया सम्मान योजना पे पड़ेगा क्योंकि इसका फंड पूरी तरह से झारखंड सरकार यहाँ पर देने का काम करती है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अबू आवास योजना है जो झारखंड सरकार इसका फंड देती है। यहाँ पर आपका वृद्धा पेंशन योजना है जो झारखंड सरकार आपको दे रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर झारखंड यहाँ पर खर्च करता है, तो ये सारी चीजों पर पूर्ण विराम लग सकता है अगर ये बिल पास हो जाता है तो। इतना ही नहीं, हम लोग तो आग्रह भी करेंगे, पूर्व में भी हमारे आदरणीय शहजादा भैया ने कहा है कि इसकी विशेष सत्र हम आग्रह करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? देखिए, आज लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से बिना बहस किए संख्या के बल का दुरुपयोग करके खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित कराकर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए बिल जो भेजा गया, जिसके विरोध में ये कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और आज उसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि खनिज संपदाएं जब झारखंड की है तो क्या केंद्र सरकार इसकी डिसीजन लेगा? आज प्रति वर्ष 10,000 करोड़ जैसी नुकसान हमारे झारखंड को होने जा रहा है। कई ऐसे योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार खुद व्यक्तिगत अपना यहाँ का झारखंड का फंड वहाँ पर लगाती है, जैसे वो मैया सम्मान योजना है, अबू आवास योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है। ये सब पर व्यक्तिगत कई इस तरह की योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार खर्च करती है और यहीं की खनिज संपदाओं से जो आता है उसी से खर्च करती है। लेकिन अब ये सारी योजनाएं कहीं न कहीं थम से जाएंगी अगर ये तरह के विधेयक इस तरह के पारित होते हैं, नियम और कानून, तो इसके हम तो इशू बहुत ऑब्वियस है। जल्दबाजी में जिस प्रकार से सत्ता और बहुमत का दुरुपयोग करके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया MMDR बिल को, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल को, और आनन फानन में बिना विस्तृत चर्चा किए हुए इसको पास करवा दिया गया लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यों में जो खनिज संपदा है और जमीन है उसको अपने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने का एक गंभीर प्रयास किया है। अगर ये कानून बन जाएगा तो केंद्र सरकार ने, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जो मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, जो राज्य अपने विकास के लिए खनिजों पर डिपेंडेंट है, एक बहुत बड़ी धनराशि जैसे झारखंड जैसे राज्य में आता है, वहां से खनिजों में लगने वाले टैक्स से, लेवी से या सेस से, उसको बिल्कुल पूरी तरह से पंगु करने का यह प्रयास है। यहाँ पर जो बड़े जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, जिसमें मेरी जानकारी में 50 से 52 लाख के लगभग में महिलाओं को राशि मिलती है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए और परिवारों में खुशहाली के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। तो जिस तरह से भारत सरकार ने ये बिल लाया है, उससे पूरे राज्य में विकास की गति थम जाएगी। अगवा आवास योजना में एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, जो केंद्र से नहीं मिल रही है। तो इस मामले में हमारा कहना है कि ये पूरी तरह से सत्ता